हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 पर, जो है डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं राजकीय नीति के निर्देशक तत्व। तो आइए देखते हैं। पहला आर्टिकल है वो 36। ये कहता है परिभाषा, यानी कि भाग 3 में, कितने में? भाग 3 में जो आर्टिकल 12 में दिया गया है जो राज्य का परिभाषा, वही इसमें होगा। आर्टिकल 36 क्या है? आर्टिकल 36 जो है ये जो है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना है, यानी कि इसमें डीपीएसपी में है जो कुछ भी है तक उसके अंतर्गत जो है किसी भी अनुच्छेद को आप न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं करा सकते, परिवर्तन नहीं करा सकते। ये है आर्टिकल 37। यह लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन का सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण के लिए लोक कल्याण की अभिवृद्धि प्रयास करेगा। ये था आर्टिकल 38। ये है 39। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतः इस प्रकार संचालन करेगा सुनिश्चित पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण पर बंटह जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण। पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। बालकों की स्वतंत्रता और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर पर सुविधाएं दी जाए। बालकों और अल्पवयी व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो ये था हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य नीति से निःशुल्क विधिक सहायता व्यवस्था करेगा। यानी कि कुछ निर्योग्यता का मतलब वही होता है जो अयोग्यता होता है, उसके आधार पर किसी नागरिक को वंचित किया जाता है तो राज्य जो है अन्य तरीके से निःशुल्क विधि सहायता व्यवस्था करेगा। तो ये था हमारा 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसमें जो है आर्थिक या किसी अन्य अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर में वंचित न रह जाए। यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, यदि आप न्यायालय में यदि आप केस लड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए सरकार जो है आपकी जिम्मेदारी लेगी, आपकी न्याय। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा
जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने की आवश्यक हो। तो ये था हमारा आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, अन्य अनेक अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। वर्तमान में जो आजकल ये वृद्धा पेंशन और कौन कौन स्कीम है, बेरोजगारी भत्ता, ये सब जो है स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 41 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 42 काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 42 में राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दिशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आर्टिकल 42 क्या कहता है, 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने वाला काम, दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्ति या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी कि जो भी मजदूर है उनके लिए रोजगार दिया जाएगा। आर्टिकल 43 का ही सब क्लोज ये है, वो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग। यानी राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। सब क्लोज बी जो है आर्टिकल 43 का ही, राज्य सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, सहकारी सोसाइटियों के स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 जो है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यानी समान नागरिक संहिता है। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए आज इस चर्चा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कि एक राज्य में है और अन्य राज्य में क्यों नहीं, वो है गोवा। तो आर्टिकल 45 ये जो है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा उपबंध। यानी राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये जो है आर्टिकल 46 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राज्य जो है जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टता, अनुसूचित और जाति और अनुसूचित जाति की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षण करेगा। आर्टिकल 47 जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। और
आर्टिकल एक चीज़ और, जैसे कि इसमें लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों को मानेगा। राज्य विशिष्ट है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों को औषधि परियोजना भी इसी के तहत आर्टिकल 47 के तहत जो है शराबबंदी को लागू किया गया है। आर्टिकल 48 ये जो है कृषि और पशुपालन, आर्टिकल 48 जो है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों, अन्य दुधारू वाहक पशुओं को नस्लों को परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने का। घूसड़खाना जो है ये आर्टिकल 48 के तहत ही बंद किया गया है और पशुओं का जो व्यापार इसी के तहत बंद है। आर्टिकल 48 का सब क्लोज ए जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा। राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संसद द्वारा बनाई गई विधि या उनके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु का यथास्थिति लूटन, विरूपण, विनाश, अपसरण, बेअन, निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। यानी कि जो भी सरकारी इमारतें हैं, ऐतिहासिक स्थल है, उसे संरक्षित और सुरक्षित रखना राज्य का कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं, बाध्यता होगी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, बाध्यता है, यानी कि ये अनिवार्य है, कर्तव्य नहीं। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आर्टिकल 44 में दिया था, वैसे नहीं है। आर्टिकल 50 क्या है? एक कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना। राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संबंधित बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए प्रोत्साहन देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो ये तो आर्टिकल 51। अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 51 सब क्लोज ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है।